नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ई स्टाम्प प्रिंटर के बारे में। बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं, बहुत सारे कॉल आते हैं कि ई स्टाम्प प्रिंटर कौन-कौन से होते हैं, हमारा प्रिंटर चल नहीं रहा है, क्या दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है प्रिंट कंट्रोल कुड नॉट फाइंड एनी कंपैटिबल प्रिंटर। ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ये इस प्रकार का जो एरर मैं सामने दिखा रहा हूँ, इस प्रकार की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। यदि किसी को भी कोई भी समस्या है स्टाम्प प्रिंट निकालने में, तो उसका 100% सॉल्यूशन आप मुझसे करवा सकते हो। जिसमें एचपी के प्रिंटर होंगे, कैनन के प्रिंटर होंगे, ब्रदर के होंगे, पेंटम के होंगे, सैमसंग के होंगे। इसके अलावा अन्य कोई भी यदि प्रिंटर है जो स्टाम्प में वैलिड है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इन 5 कंपनियों का जो प्रिंटर है वो इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ और जिसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आ रही है। कंडीशन के अनुसार काम होगा। आपको व्हाट्सएप पे सारी टर्म कंडीशन भेजी जाएंगी, वो यदि आपको एक्सेप्ट होंगी तो ये काम होगा, वरना काम नहीं होगा। और उसी के अनुसार ही आपको अपनी सेफ्टी रखनी है, उसी के अनुसार ही आपको कार्रवाई रखनी है, ताकि कोई भी दिक्कत आपको भविष्य में नहीं आएगी। यदि आप कंडीशन तोड़ोगे तो 5 दिन भी नहीं चलेगा, 5 दिन क्या 5 घंटे भी नहीं चलेगा। और यदि आप कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करते जाओगे तो चाहे आप कितने साल आप उसको चला सकते हो, जब तक कि कोई नया अपडेट नहीं आ जाए। आज हम बात करेंगे कि स्टाम्प प्रिंटर के मॉडल कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, सबसे पहले मैं एचपी के मॉडल बता देता हूँ। एचपी M403, 404, 405 का जो भी सीरीज है 400 वाली, और 305, 329, DWDN, ठीक है। 4001 से लेके 4004 तक DN, DN, DWD, ये प्रिंटर के जो सीरीज है वो ये 400 वाली सीरीज वाला आ गया, 329 वाला। और HP ये 1200A है। ये कुछ लोगों के काम हो जाता है, कुछ लोगों के नहीं होता है, तो उसमें आखिर हालांकि मैंने ये जो भी लिस्ट बना रखी है वो वही लिस्ट है जिसको जिसको मैंने इस टर्म के अंदर चला के दे दिया है, प्रिंटर वही लिस्ट है इसमें। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रिंटर हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यही प्रिंटर खरीदो, आप अपनी इच्छा से दूसरे प्रिंटर भी ला सकते हो, लेकिन मैं लिस्ट वही बना रहा हूँ जिसको मैंने इस टाइम चला दिया है और वो उससे प्रिंट निकल गया है, उसको मैंने लिस्ट में डाल दिया, ताकि कोई मैं भी कॉन्फिडेंस में रहूँ कि हाँ ये प्रिंटर इसमें चलेगा। 435 है, 3001 से 3008 से 3000 वाली जो सीरीज है ये है, 4104 है, ये एचपी के प्रिंटर हैं, ठीक है। और इसके बाद में कैनन की बारी आती है। कैनन में सबसे ज़्यादा चलता है LBP226DW, ठीक है। ये बड़ी वाली मशीन है, इसके अंदर भी स्टाम्प निकल जाता है। ये भी बड़ी वाली मशीन है 3035, इसमें भी स्टाम्प निकल जाता है। और एक नया मॉडल जो है 246DW, इसकी ये एक बार किसी ने मेरे से करवाया था तो इसके अंदर भी स्टाम्प निकल गया था। सबसे ज़्यादा जो चलता है कैनन में वो LBP226DW चलता है, ठीक है। उसके बाद पेंटम की बारी आती है, तो पेंटम में 3300 की सीरीज के अंदर कोई भी हो वो उसके अंदर चल जाएगा। 3302, 8, DN, DW या जो भी है 3300 की सीरीज का, ठीक है। सैमसंग के अंदर भी इसी प्रकार से 37 की सीरीज़ हो गई, 33 की सीरीज़ हो गई, 38 की सीरीज़ हो गई, ठीक है। ये जो मॉडल हैं वो सैमसंग के हैं और ये भी आप ला सकते हो, आराम से चलेंगे। उसके बाद बर्दर में बहुत सारे मॉडल हैं। सबसे ज़्यादा ये चलता है L5100DN। उसके बाद 5450 DN हो गया, 5000D हो गया, ठीक है। 7535 DW हो गया, या ये नीचे और बहुत सारे दे रखे हैं, ठीक है। 5900 DCP L2541 DWDN, DCP-T 820 DW, DCP L5600DN, 7180DN, 7189 DW, 2540DN, 2560 DW, HL L2380 DW। तो ये सबसे ज़्यादा जो है इसमें प्रिंटर जो है वो चलते हैं, जिनको मैंने काम में लिया है, मतलब कस्टमरों ने मेरे से काम करवाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्केट के अंदर चलता है, एक तो ये चलता है HL L5000D, और एक 5100DN, और एक चलता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मार्केट में बिकता है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर 7535, एक ये है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा चलता है। अब बात करें रेट की, तो रेट में सबसे ज़्यादा
जो रेट हैं वो आपको लगभग HP के अंदर देखने को मिलेंगे, और सबसे कम रेट के अंदर आता है पेंटम का। ठीक है, ये जो मॉडल हैं इसके लगभग 13-14 हज़ार रुपये के लमसम आ जाते हैं, 12-13-14 हज़ार के आसपास, जैसा आपका मार्केट है, लोकेशन है, उसके हिसाब से ये सबसे सस्ते आते हैं। और गवर्नमेंट भी शायद इन्हीं को ही बेचती है, जो गवर्नमेंट थ्रू प्रिंटर आते हैं। कई इलाकों के अंदर गवर्नमेंट खुद देती है, तो उसके, या कंपनी वाले मान के चलो, गवर्नमेंट ने कंपनी वाले मान के चलो, तो वो पेंटम का ही देती है। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आप लेके आना चाहो वो ला सकते हो। और यदि आप मुझसे टेक्निकल सपोर्ट लेओगे तो फुल नेटवर्क यदि आपके एरिया में है, स्पीड से चलने वाला नेटवर्क है, नेटवर्क में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो 500 रुपये चार्ज लगेगा। यदि आपके एरिया में नेटवर्क मीडियम साइज़ का है, 1 मिनट चलता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, फिर 1 मिनट चलता है, यदि नेटवर्क की कंडीशन बेकार है, तो आपको 700 रुपये कम से कम देने पड़ेंगे। और नेटवर्क यदि फास्ट है तो 5 मिनट के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। 500 रुपये सर्विस चार्ज है, पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा। और बाकी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जो भी फीडबैक वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगे। और ये जितनी भी कंपनियों के प्रिंटर हैं वो आप मुझसे करवा सकते हो। और जैसे जब तक मतलब ये नहीं आएगा, आपका कोई अपडेट नहीं आएगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहे काम करते रहना, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। और एक बात का और ध्यान रखना है, जिस सिस्टम में आपका आधार से संबंधित कोई भी काम चल रहा हो, ठीक है, तो उस सिस्टम में आप मुझसे काम नहीं करवाएं। यानी जिस सिस्टम में आधार से संबंधित आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उस सिस्टम में आप मेरे से कार्य नहीं करवाएं, क्योंकि ये ड्राइवर डालते टाइम हो सकता है आपका आधार का सिस्टम में कोई दिक्कत हो जाए। क्योंकि आधार में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो गई तो वो दिक्कत करने लग जाता है। क्योंकि मैं तो आपके प्रिंटर के जो ड्राइवर वगैरह हैं, या मेरे को ऐसे लगेगा कि ये प्रिंटर के अंदर बाधित है ड्राइवर, तो वो उनको हटाने पड़ेंगे, ठीक है, और नए ड्राइवर इंस्टॉलेशन करने पड़ेंगे। तो उन ड्राइवरों को हटाते टाइम यदि कोई आधार से संबंधित कोई ड्राइवर आ गया उसकी सीध में, तो वो उसमें दिक्कत कर सकता है। इसलिए आधार वाले सिस्टम के अंदर आप मुझसे काम नहीं करवाएं, इस बात की विशेष ध्यान रखें। थैंक यू, धन्यवाद।